Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 27. In previous lecture, we have studied about source-free RL and RC circuits. इन सर्किट्स को हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट भी कहते हैं क्योंकि RC और RL सर्किट में सिर्फ एक स्टोरेज एलिमेंट होता है. RC सर्किट में आपके पास स्टोरेज एलिमेंट कैपेसिटर होता है, जबकि RL सर्किट में आपके पास स्टोरेज एलिमेंट इंडक्टर होता है. सो आज के लेक्चर में विच इज़ लेक्चर नंबर 27 हम देखेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप रिस्पांस ऑफ RC सर्किट एंड स्टेप रिस्पांस ऑफ RL सर्किट. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन. यूनिट स्टेप फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू ऑफ टी से, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. और इसकी डेफिनेशन है द यूनिट स्टेप फंक्शन म्यू ऑफ टी इज़ 0 फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ टी एंड 1 फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ टी. और अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0 एंड इट इज़ इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0, वेयर इट इज़ अनडिफाइंड एट टी इज़ इक्वल टू 0, वेयर इट चेंजेस अब्रप्टली फ्रॉम 0 to 1. सो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये आपके पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू 0 है व्हेन टाइम इज़ लेस देन 0. तो यहाँ पे आपके पास टाइम 0 है और इस साइड पे आपके पास टाइम इज़ लेस देन 0, तो वहाँ आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 है, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं. And when time t is equal to 0 reaches, तो at that time इस फंक्शन की वैल्यू abruptly चेंज होती है from 0 to 1, and for time t greater than 0, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास टाइम 0 है और टाइम राइट साइड पे इंक्रीज़ होना शुरू हो गया. सो दिस इज़ द टाइम ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 है. इफ़ द अब्रप्ट चेंज अकर्स एट t इज़ इक्वल टू t नॉट, वेयर t नॉट इज़ ग्रेटर देन 0, इंस्टेड ऑफ t इज़ इक्वल टू 0, द यूनिट स्टेप फंक्शन बिकम्स लाइक दिस. अब इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास जो यूनिट स्टेप है उसकी वैल्यू 0 पे चेंज नहीं हो रही, बल्कि टाइम t नॉट पे चेंज हो रही है. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 है इस जगह पे और t नॉट तक वो 0 है. जैसे t नॉट टाइम आता है तो वो जंप करके आपके पास उसकी वैल्यू 1 आ जाती है. तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू t माइनस टी नॉट इज़ इक्वल टू 0 for t less than t naught, and this is equal to 1 for t greater than t naught, जो आपको इस फिगर से क्लियरली नज़र आ रहा है. सो इस रीजन में आपके पास 0 वैल्यू आ रही है. रीजन जहाँ पे t इज़ लेस देन t नॉट, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इस रीजन में आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ रही है जहाँ पे टाइम t इज़ ग्रेटर देन t नॉट एंड इट इज़ अनडिफाइंड एट t नॉट. सो इसको हम कह सकते हैं द यूनिट स्टेप फंक्शन इज़ डिलेड बाय t नॉट. t नॉट जितना इसमें डिले आ गया है. एंड सपोज इफ द चेंज is at t is equal to minus t naught,
अगर आप फिगर को देखें तो आपको यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि जब आपके पास टाइम -t0 से कम था तो आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है जो इस रीजन में है, और जैसे ही टाइम -t0 से ग्रेटर हुआ तो आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ गई है। तो इसको हम कहते हैं, इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं म्यू t प्लस t0 इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन -t0। सो इस रीजन में where टाइम इज लेस देन -t0 आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 है, एंड इन दिस रीजन where time t is greater than -t0, इस पॉइंट के बाद आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाती है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं म्यू t प्लस t0 इज इक्वल टू 0 for t less than -t0 and it is equal to 1 for t greater than -t0। सो हम कह सकते हैं कि द यूनिट स्टेप फंक्शन इज एडवांस्ड बाय t0। सो अब हम यूनिट स्टेप फंक्शन को रिलेट करते हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्स के साथ। वी यूज द स्टेप फंक्शन टू रिप्रेजेंट एन अब्रप्ट चेंज इन वोल्टेज और करंट like the changes that occur in the circuit of control system and digital computers. For example, क्योंकि हम सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं तो सर्किट एनालिसिस में हम मोस्टली डील करते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ और करंट सोर्स के साथ। सो फॉर एग्जांपल आपके पास वोल्टेज v of t is equal to 0 for t less than t0 and it is equal to v0 for t greater than t0। मतलब इसमें एक सडन चेंज आ रहा है। यूनिट स्टेप बेसिकली शो करता है एक सडन चेंज को, कि कुछ एक फिक्स टाइम से पहले आपके पास उसकी वैल्यू 0 है और जैसे ही वो टाइम आता है तो उसकी वैल्यू सडनली चेंज हो जाती है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v of t is equal to v0 u t minus t0। सो वेयर चेंज जहाँ पे अकर हो रही है दैट टाइम इज t is equal to t0। तो अगर हम टाइम t0 को 0 ले लें, इट मीन्स के यूनिट स्टेप फंक्शन में जो अब्रप्ट चेंज आती है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आती है। तो ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है v0 म्यू ऑफ t, ये आपके पास 2 टर्मिनल्स a एंड b हैं। सो फॉर टाइम t लेस देन 0 के लिए आपके पास स्विच की पोजीशन ये होगी। सो इस वक्त आपके पास टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज 0 होगी, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगी। लेकिन जैसे ही हम स्विच की पोजीशन को चेंज करके हम यहाँ पे ले आएंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो आपके पास स्विच की पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब आपके पास इन टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज v0 अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो हम इस वोल्टेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका ये मतलब है म्यू ऑफ t, जैसे कि मैंने पहले बात की है कि इट इज़ 0 फॉर t लेस देन 0 एंड इट इज़ 1 फॉर t ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जब आपके पास टाइम लेस देन 0 होगा तो आपके पास इन टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज 0 होगी, बिकॉज आपके पास v0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब आपके पास म्यू ऑफ t की वैल्यू 1 होगी व्हेन टाइम इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज v0 अपीयर हो जाएगी अक्रॉस टर्मिनल्स a एंड b।
सो ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट हैं। इस सर्किट को आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें आपके पास स्विच लगा हो तो आप उसको इस फॉर्म में भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास करंट सोर्स हो तो उसको हम यूनिट फंक्शन के साथ कैसे रिलेट करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास करंट सोर्स हो तो उसको हम यूनिट फंक्शन के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं I नॉट म्यू ऑफ टी। तो अगेन हम यहाँ पे ये ज़्यूम करते हैं कि जब आपके पास टाइम इज़ लेस देन ज़ीरो तो उस वक्त स्विच की पोजीशन ये है, मतलब करंट यहाँ से पास होगा, ये पाथ ब्रेक हुआ है, तो आपके पास टर्मिनल ए और बी में से करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जब स्विच की पोजीशन आप एट टाइम t इज इक्वल टू 0 चेंज करेंगे तो आपके पास अब स्विच की पोजीशन ये आ जाएगी और यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ से करंट पास करना शुरू हो जाएगा, एंड विच इज़ इक्वल टू I नॉट। सो ये दोनों भी इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप रिस्पांस ऑफ एन RC सर्किट। हम सोर्स फ्री RC सर्किट्स को पहले ही एनालाइज कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर, और अब हम स्टेप रिस्पांस की बात करेंगे कि जब सर्किट को हम एक्साइट करेंगे विद अ वोल्टेज सोर्स। सो व्हेन द DC source of an RC circuit is suddenly applied, the voltage or current source can be modeled as a step function, and the response is known as a step response. The step response of a circuit is its behavior when the excitation is the step function, which may be a voltage or a current source. So अब हम एक RC सर्किट कंसिडर करते हैं। सपोज ये आपके पास एक RC सर्किट है और टाइम t लेस देन 0 के लिए ये स्विच की पोजीशन ये है, मीन्स कि पाथ ओपन है, इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा। और इस सर्किट को हम इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जब टाइम t इज़ इक्वल टू पे, जब टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे। सो आवर गोल इज़ टू फाइंड कैपेसिटर वोल्टेज एज द सर्किट रिस्पॉन्स। तो हमने ये वोल्टेज एक्चुअली फाइंड आउट करनी है, एंड ये वोल्टेज हमारा सर्किट का रिस्पॉन्स होगा। सो यहाँ पे आपके पास जो Vs है that is a constant DC voltage source, and we assume that capacitor is initially charged. So इसमें जो initial charge होगा उसको यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसको हम initial voltage भी कह सकते हैं, वो V नॉट है। Since the voltage of a capacitor cannot change instantaneously, so we can write V0 minus is equal to V0 plus is equal to V naught, and V0 minus is the voltage across the capacitor just before switching। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ वोल्टेज across capacitor just before switching, and V of 0 minus
0 plus is equal to the voltage across capacitor after switching. सो अब हम KCL अप्लाई करते हैं इस सर्किट के ऊपर. सो सपोज R में से जो करंट पास कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, और जो कैपेसिटर में से करंट पास कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये है. इस करंट को मैं IR कह देता हूँ और इस करंट को मैं IC कह देता हूँ. So by applying KCL we have IR is equal to IC. बिकॉज ये आपके पास नोड है तो इस नोड में करंट IR एंटर हो रहा है और इट इज़ इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड जो कि IC है. अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं. सो करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय R. सो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है क्योंकि इस पॉइंट पे आपके पास वोल्टेज Vs है और इस पॉइंट पे वोल्टेज आपके पास V है, दिस वोल्टेज. सो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड है. सो यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज है दैट इज़ Vs म्यू ऑफ t और इस पॉइंट पे आपके पास वोल्टेज है V. तो हम IR की जगह ये वोल्टेज पुट करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय R, एंड IC की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे. सो वी कैन राइट एज IR इज इक्वल टू IC. सो IR की जगह मैं पुट कर देता हूँ Vs म्यू ऑफ t माइनस V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू C dV बाय dt. तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गई है. इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो हम इसको हम लिख सकते हैं C dV बाई dt माइनस Vs म्यू ऑफ t माइनस V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस Vs म्यू ऑफ t डिवाइडेड बाय R एंड प्लस V बाय R इज इक्वल टू 0. और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C dV बाई dt प्लस V माइनस Vs म्यू ऑफ t डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0. एंड फाइनली अगर हम इसको इस इक्वेशन की दोनों टर्म्स को C से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा dV बाई dt प्लस V बाई RC माइनस Vs म्यू ऑफ t बाई RC इज इक्वल टू 0. एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं and this V is the voltage across the capacitor. So for t greater than 0
हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं dv बाई dt प्लस v बाई RC इज इक्वल टू vs बाई RC। अब इसमें म्यू t को हमने रिमूव कर दिया है क्योंकि म्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर टाइम ग्रेटर देन 0। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इसकी नई फॉर्म ये बना सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस v माइनस vs डिवाइडेड बाय RC, और we can write dv by v minus vs is equal to minus dt divided by RC। अब इन दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ v माइनस vs एंड इट्स लिमिट इज v नॉट टू v ऑफ t इज इक्वल टू माइनस t by RC and its limit is from 0 to t। अब इस स्टेप को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बिकॉज आपको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। अब इसको इस पर हम लिमिट्स पुट करते हैं सो वी कैन राइट ln v ऑफ t। अब इसको मैंने v ऑफ t कह दिया है माइनस vs माइनस ln ऑफ v नॉट माइनस vs। इस सिंपली इसमें हम ये लिमिट्स पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू माइनस t बाय RC प्लस 0। सो अब इसको आप फिर रीअरेंज करें तो आपके पास आ जाएगा ln ऑफ v माइनस vs डिवाइडेड बाय v नॉट माइनस vs इज इक्वल टू माइनस t बाय RC। अब इस इक्वेशन की इन दोनों टर्म्स का हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ln ऑफ v माइनस vs डिवाइडेड बाय v नॉट माइनस vs इज इक्वल टू e माइनस t बाय RC। सो ये e और ln कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा v माइनस vs v नॉट माइनस vs इज इक्वल टू e माइनस t बाय RC एंड वेयर tau इज इक्वल टू RC। सो अब इसको हम लिख सकते हैं v माइनस vs इज इक्वल टू v नॉट माइनस vs। डिनोमिनेटर में जो आपके पास टर्म है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे और इसको एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर e माइनस t बाय RC से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है इसको हम इज इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाके एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर माइनस t बाय RC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन की ये फॉर्म बन जाएगी
and finally v of t is equal to vs को सेट पे ले जाते हैं, इज इक्वल टू के vs प्लस v नॉट माइनस vs e माइनस t by rc for t greater than 0, and thus finally we can write v of t like this: v naught for t less than 0 and vs plus v naught minus vs into e raised to power minus t by rc for t greater than 0. So this equation is showing that v of t is equal to v naught for time less than 0 and v of t is equal to vs plus v naught minus vs into exponential raised to power minus t by rc for time greater than 0. So this is known as the complete response of RC circuit to a sudden application of a DC voltage source. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, it is complete response of RC circuit. और इस केस में हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि कैपेसिटर हमारे पास इनिशियली चार्ज है. सो जैसे कि हमने पहले बात की है कि दिस इक्वेशन इज नॉन एज द कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ द आरसी सर्किट टू अ सडन एप्लीकेशन ऑफ अ डीसी वोल्टेज सोर्स. एंड इसमें हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है. अगर इस रिस्पॉन्स को हम ग्राफिकली देखें तो सपोज ये आपके पास टाइम एक्सिस है एंड ये आपके पास वोल्टेज एक्सिस है. तो अगर इस इक्वेशन को हम ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि व्हेन टाइम इज़ लेस देन 0 तो उस वक्त आपके पास v ऑफ t की वैल्यू आ रही थी v नॉट के इक्वल, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं v ऑफ t इज़ इक्वल टू v नॉट फॉर टाइम लेस देन 0. सो यहाँ पे आपके पास टाइम लेस देन 0 है और वहाँ आपके पास v ऑफ t की वैल्यू v नॉट आ रही है. बट फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 आपके पास ये वोल्टेज में एक इंक्रीज आ रहा है. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है आपके पास वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही है और आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके पास v ऑफ t जो है दैट विल बी इक्वल टू vs और इसके बाद कैपेसिटर के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज vs अपीयर होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो नाउ वी अज्यूम दैट कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड इनिशियली. जो प्रीवियस स्लाइड में हमने कंप्लीट रिस्पांस देखा था उसमें आपके पास कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था और उसमें वोल्टेज v नॉट थी. लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कैपेसिटर इनिशियली चार्ज ना हो, सो इन दैट केस वी सेट v नॉट इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास इस केस में जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी v of t is equal to 0 for time less than 0 and v of t is equal to vs 1 minus e minus t by tau for time greater than 0.
सो जो प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास कंप्लीट रिस्पांस आया था उसमें हमने वी नॉट की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दिया है, और जो यहाँ पे आपके पास उसमें वी नॉट था उसमें भी हमने 0 पुट कर दिया है, और वी एस जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, v of t is equal to vs 1 minus e minus t by tau mu of t. So यहाँ हमने अब इसको mu of t से मल्टीप्लाई कर दिया है, और mu of t का मतलब अब आपको समझ आ चुका होगा कि mu of t से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आपके पास ये वैल्यू जो है ये सिर्फ टाइम ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करती है, बट फॉर टाइम लेस देन 0 के लिए ये 0 हो जाती है। सो दिस इज द कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ RC सर्किट व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। अब हम करंट फाइंड आउट करते हैं थ्रू द कैपेसिटर। एज वी नो दैट द फार्मूला फॉर करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू C dV by dt। तो हम V की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं जो कि ये हमारे पास, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी C by tau Vs E minus T by tau, and where tau is equal to RC, and this is the equation for time greater than 0। और IT को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I of t is equal to Vs by R E minus T by tau into mu of t। हमने यहाँ पे tau की जगह इसकी वैल्यू RC पुट कर दी है, तो जब हम RC पुट करेंगे तो C और C कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे नीचे सिर्फ R रह जाएगा, और ये Vs आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं Vs by R exponential raised to power minus t by tau into mu of t। So mu of t is showing that it is for t greater than 0। अब इस स्लाइड में आप दो ग्राफ्स देख रहे हैं। These graphs are showing the plots of capacitor voltage and capacitor current। सो इस ग्राफ में आप देखते हैं कि जैसे आपके पास टाइम इंक्रीज करता है तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी इंक्रीज कर रही है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू Vs विच इज़ द सोर्स वोल्टेज, और इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आप इसको सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते रहेंगे। और दिस फिगर इज शोइंग द करंट थ्रू द कैपेसिटर। सो इनिशियली जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर में से करंट Vs by R पास कर रहा था, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया आपके पास करंट की वैल्यू डिक्रीज होती गई, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके पास करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। अब हम RC सर्किट को
एक और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच और अ शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन आरसी और आरएल सर्किट। सो ये आपके पास एक जनरल फॉर्म आई थी फॉर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सो इसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज VF and other is VN, where VF is equal to VS and VN is equal to V naught minus VS exponential raised to power minus T by tau. So यहाँ पे जो Vn है, Vn is the natural response of the circuit, this one, and this part of the response will decay to almost zero after 5 time constant. ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि 5 tau के बाद आपका कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है। सो इसको हम ट्रांजिएंट रिस्पांस भी कह सकते हैं। सो इसको यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। Vn is equal to the natural response, और इसको हम ट्रांजिएंट रिस्पांस भी कहते हैं। And VF is known as forced response because it is produced by the circuit when an external force is applied. So it is also known as steady state response. Because it remains a long time after the circuit is excited. So the natural response or transient response is the circuit's temporary response that will die out with time. So ये वो response होती हैं जो थोड़े टाइम के बाद die out हो जाती हैं, whereas the forced response or steady state response is the behavior of the circuit a long time after an external excitation is applied. So जो transient response होता है वो कुछ देर के लिए आपको मिलता है, जबकि जो steady state response होता है this basically shows the stable state of the circuit. So जो हमारे पास complete response आया था, that is the sum of the natural response and the forced response. So जो हमारे पास complete response के लिए इक्वेशन आई थी, हम उसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। V of t is equal to V of infinity plus V of 0 minus V of infinity exponential minus t by tau, and here V of 0 is the initial voltage at t is equal to 0 plus, and V of infinity is the final or
steady state value. To find the step response of an RC circuit requires three things. Number one is the initial capacitor voltage. V of 0 के कैपेसिटर में इनिशियली कितनी वोल्टेज स्टोर्ड है. पॉइंट नंबर टू इज द फाइनल कैपेसिटर वोल्टेज, या जिसको हम स्टेडी स्टेट वैल्यू भी कह सकते हैं. एंड पॉइंट थ्री इज द टाइम कांस्टेंट टॉ. पॉइंट जो है दैट इज इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज. ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर टाइम t लेस देन 0 के लिए. तो यहाँ से आपके पास कैपेसिटर में इनिशियली जो वोल्टेज स्टोर होती है वो मिल जाएगी, और जो फाइनल कैपेसिटर वोल्टेज है और जो टाइम कांस्टेंट है ये हम फाइंड आउट करते हैं फॉर टाइम ग्रेटर देन 0 के लिए. जब आपके पास ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो आप इन तीनों आइटम्स की हेल्प से कंप्लीट रिस्पांस ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ़ द स्विच चेंजेस पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू t नॉट इंस्टेड ऑफ एट t इज इक्वल टू 0. अगर आप इस इक्वेशन में देखें विच इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द कंप्लीट रिस्पांस ऑफ RC सर्किट, तो इसमें टाइम t गिवन है और इसमें जो चेंज आ रहा है डेट इज t इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है. लेकिन अगर आपके पास जो स्विच चेंजेस पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू t नॉट इंस्टेंट ऑफ एट t इज इक्वल टू 0, देयर इज अ टाइम डिले इन द रिस्पॉन्स, सो दैट इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ हमने सिंपली t की जगह t माइनस t नॉट पुट कर देना है. एंड यहाँ पे जो वी टी नॉट है इट इज़ द इनिशियल वैल्यू एट t इज इक्वल टू t प्लस. एग्जाम्पल 1, द स्विच इन दिस फिगर हैज़ बीन इन पोजिशन A फॉर अ लॉन्ग टाइम. एट टाइम t is equal to 0, the switch moves to B. Determine V of t for t greater than 0 and calculate its value at t is equal to 1 second and 4 second. So आपके पास ये एक स्विच है इस सर्किट में जिसकी पोजीशन ये है for time less than 0, और ये काफ़ी देर तक इस पोजीशन पे है. और देन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसको चेंज करके इसकी पोजीशन को B के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. सो हमने V ऑफ t फाइंड आउट करनी है. दिस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 जब स्विच की पोजीशन B पे होगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर टाइम लेस देन 0 की. तो जब स्विच की पोजीशन ये होगी तो उस वक्त आपके पास जो वोल्टेज 5 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस होगी वही वोल्टेज आपके पास कैपेसिटर के अक्रॉस होगी. सो इसके लिए मैं सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ. तो हमारे पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह आएगी जब आपके पास स्विच की पोजीशन ये थी जब वो पॉइंट A के साथ कनेक्टेड था. जैसे कि हमें पता है कि जो कैपेसिटर है वो DC वोल्टेज सोर्स के लिए
ओपन हो जाता है तो इसको मैं ऐसे शो करता हूँ कि आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर ओपन हो गया और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V. So for this time t less than 0, voltage at 0 minus is equal to 5 divided by 3 plus 5 into 24 एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 वोल्ट्स के इक्वल. अब एक्चुअली हमने ये क्या किया है, हमने यहाँ पे VDR अप्लाई किया है. सो जो वोल्टेज 5 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस होगी वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगी जो कि फ़िलहाल ओपन है. सो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 15 वोल्ट आ जाएगी. एंड वी नो दैट द कैपेसिटर वोल्टेज cannot change instantaneously. So we can write V of 0 is equal to V of 0 minus is equal to V of 0 plus, and it is equal to 15 volts. अब हम बात करते हैं फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए. फॉर दिस टाइम अब स्विच की पोजीशन चेंज होके ये हो जाएगी और स्विच पॉइंट B के साथ कनेक्टेड होगा. तो अब अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करें तो हमारे पास सर्किट की फॉर्म इस केस में ये बन जाएगी. और सर्किट का ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा. सो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है जिसको हम आर थेवेनिन कहते हैं. सो आर थेवेनिन इज़ इक्वल टू 4 किलो ओम. बिकॉज एक ही रजिस्टर है तो इसको हम फिर आर थेवेनिन कह देते हैं. सब हम टॉ फाइंड आउट कर लेते हैं. टॉ इज इक्वल टू आर थेवेनिन इंटू सी. आर थेवेनिन की वैल्यू हमारे पास 4 है और सी की वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि 4 किलो था तो किलो को हम 10⁻³ से रिप्लेस कर सकते हैं. इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 0.5 और मिली था तो इसको हम 10⁻³ से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास टॉ की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड. अब मैं उस सर्किट को यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ. तो अब जैसे कि हमें पता है कि कैपेसिटर एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट टू अ डीसी एट स्टेडी स्टेट.
So we can write V of infinity is equal to 30 volts, क्योंकि यहाँ आपके पास DC वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ आपके पास कैपेसिटर ओपन हो जाएगा और आपके पास सर्किट की फॉर्म ये आ जाएगी। तो यहाँ आपके पास भी टोटल 30 वोल्ट्स ही अपीयर हो रहे होंगे। सो वी कैन राइट V of infinity. V of infinity is showing the steady state value and it is equal to 30 volts. So we can write here the general form of complete response, which is V of infinity plus V of 0 minus V of infinity exponential minus t by tau। तो यहाँ पे हम V of infinity की वैल्यू हमारे पास 30 वोल्ट्स आई है, वो पुट करते हैं, प्लस V of 0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो कि 15 थी, माइनस अगेन V of infinity की वैल्यू 30 पुट करते हैं, e माइनस टी बाय टॉ की वैल्यू हमारे पास 2 सेकेंड है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 15 एक्सपोनेंशियल e माइनस 0.5 t volts. So this is the value of V of t. Now at time t is equal to 1, हम V of t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। So V of t is equal to 30 minus 15 exponential raised to power minus 0.5। और इसको जब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इस एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरी इस एक्सप्रेशन को, तो आपके पास V of t एट t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा 20.902 volts। and now at time t is equal to 4, V of 4 is equal to 30 minus 15 exponential raised to power minus 2। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V of 4 की वैल्यू आ जाएगी 27.97 volts। Example number 2. In the following figure, the switch has been closed for a long time and is opened at t is equal to 0. Find I and V for all time. So ये आपके पास switch है and it is closed for a long time and then it is opened at time t is equal to 0. So we have to find I and V for all times. So सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है। 30 mu of t को हम लिख सकते हैं that it is equal to 0 for time less than 0 and it is equal to 30 for time greater than 0. So सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर टाइम लेस देन 0 के लिए सर्किट कैसे बिहेव करता है। सो जब टाइम लेस देन 0 होगा तो आपके पास इस सोर्स का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद शॉर्ट सर्किट।
and it is not contributing to voltage V of T, voltage across capacitor। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि क्योंकि स्विच was closed for a long time, तो ये आपके पास जो कैपेसिटर है ये ओपन हो जाएगा, तो आपके पास अब सर्किट की फॉर्म ये बन जाएगी। पहले तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद आपके पास ये जो कैपेसिटर है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट्स का सोर्स एज इट इज रहेगा। सो नाउ फॉर t लेस देन 0, पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। दिस इज 10 ओम, दिस इज करंट I, दिस इज 20 ओम एंड दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि 40 लेस देन 0 आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट्स, बिकॉज ये इसके पैरेलल आ रहा है, तो 10 वोल्ट्स इसके क्रॉस अपीयर होंगे। और यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। सो I इज इक्वल टू माइनस V बाई 10। सो ये आपके पास आ जाएगा -1 एम्पियर्स के इक्वल। अब हम बात करते हैं फॉर टाइम ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0। नाउ अब इस केस में जब t इज ग्रेटर देन 0, तो आपके पास ये जो स्विच है ये ओपन हो जाएगा। तो अब आपके पास सर्किट की जो नई फॉर्म है वो कुछ इस तरह की बनेगी कि अब इस सोर्स का इफेक्ट हम लेंगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0। सो फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 आपके पास इस सोर्स की कंट्रीब्यूशन होगी। सो अब हमारे पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह आ जाएगी। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो आपके पास कैपेसिटर है it will reach to steady state and will act like an open circuit. So we can write V of infinity is equal to 20 divided by 10 plus 20 into 30। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट्स। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0, जब ये टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो कैपेसिटर है ये स्टेडी स्टेट तक पहुँच जाएगा और ये फिर एज अ ओपन कैपेसिटर बिहेव करेगा। सो जब ये ओपन हो जाएगा तो जो वोल्टेज 20 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगी वही इस कैपेसिटर के क्रॉस होगी। तो हम VDR के थ्रू 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थिंग। अब अगेन मैं सर्किट को ड्रॉ करता हूँ और हम R थेवेनिन फाइंड आउट करते हैं। सो इस केस में आपके पास R थेवेनिन आ जाएगा 10 पैरेलल टू 20, बिकॉज R थेवेनिन फाइंड आउट करने के लिए हमने वोल्टेज को शॉर्ट करना है और कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से इस साइड से जब आप R थेवेनिन देखेंगे तो आपको R थेवेनिन की वैल्यू मिल जाएगी 10 पैरेलल टू 20, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा
20/3 ohms, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो लोड है वो हम कैपेसिटर को एज्यूम कर रहे हैं। सो यहाँ से हम टॉ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉ इज इक्वल टू RTH इंटू C। सो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 20/30 इंटू 1/4। जो C की वैल्यू है उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5/3 seconds के इक्वल। So as we know the formula for complete response, it is V of t is equal to V of infinity plus V of 0 minus V of infinity exponential raised to power minus t by tau। तो इसमें V of infinity की वैल्यू हम पुट करते हैं जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में आई थी, दैट वाज 20 प्लस V of 0 की वैल्यू हमारे पास आई थी 10 माइनस अगेन V of infinity की वैल्यू 20 पुट करते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 3/5t। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 10 एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर माइनस 0.6t। सो ये आपके पास V of t की वैल्यू आ जाएगी। अब हम I फाइंड आउट करते हैं करंट। सो करंट इज इक्वल टू V/20 प्लस C dV/dt। बिकॉज ये करंट आपके पास जो है वो इस नोड में एंटर हो रहा है, एंड दिस करंट इज इक्वल टू द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर प्लस करंट थ्रू कैपेसिटर। सो करंट थ्रू दिस कैपेसिटर रेजिस्टर इज इक्वल टू, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, सो V/20 हो जाएगा, और यहाँ पे करंट हो जाएगा C dV/dt। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये वाली, इसको हम यहाँ पे भी पुट करते हैं और यहाँ पे भी पुट करके इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ये जब इसमें हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको डेरिवेटिव लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर माइनस 0.6t एम्पियर्स। तो किस तरह हमने इस एग्जाम्पल में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपको इन बॉक्सेस में नज़र आ रही हैं। सो अब जो हमारे पास V of t की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं V of t इज़ इक्वल टू 10 volts for time less than 0 and is equal to 20 minus 10 exponential raised to power minus 0.6t volts for time greater than 0। and similarly हम करंट के लिए भी इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं लाइक दिस, I of t is equal to minus 1 ampere for t less than 0 and it is equal to 1 plus exponential raised to power minus 0.6t amperes for t greater than 0।
So this brings up the end of the lecture, and next lecture में हम स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट की बात करेंगे. So see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.